हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम एसएससी एस्पायरेंट काम करते हैं पढ़ाई का। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक भैया हैं जो अभी एग्ज़ाम देके निकले हैं। तो लखनऊ में जो सेंटर है वहाँ से निकले हैं। तो उनसे पूछते हैं किस किस क्वेश्चन पे ज़्यादा मतलब पूछ रहा है, जीके जीएस मैथ में कैसा कैसा लेवल का क्या पूछ रहा है। तो हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। तो 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ पे मैटर करता है केवल 4 सब्जेक्ट। हाँ बताइए। सबसे ज़्यादा रोल है 4 सब्जेक्ट का। अगर जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है 4 सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी और आपका चाहिए रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो ये बताइए जीएस में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? जीएस में क्वेश्चन बन रहा है जो जीएस का सिलेबस है एसएससी का, उसमें से। चलिए, तो हम जान गए कि जो मतलब जीएस का क्वेश्चन पूछता है वो जीएस के सिलेबस से पूछता है। और मैथ का क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? तो मैथ में जो एडवांस मैथ 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। 2D 3D का 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थमेटिक तैयार है मैथ। अच्छा ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अर्थमेटिक में यही तो प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, और हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये संज्ञा उंज्ञा पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? सर्वनाम पूछ रहे हैं कि नहीं? इससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखिए, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, धातु, लिंग, वचन, काल सब पूछ रहा है। आप सब तैयार करके आइए। तो और आप एक सब्जेक्ट और बचता है रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? और रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में कोई उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किसी सब्जेक्ट का। देश दुनिया जो घुमा है लड़का ना, रीजनिंग कर लेगा, उसको सब पता होता है इस चीज़ में। तो ये बताइए, क्लॉक से और कैलेंडर से क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे? क्या बोल रहे थे? रीजनिंग में किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप देश दुनिया घूमे हैं, थोड़ा बहुत आपका जानकारी है तो रीजनिंग कर जाएंगे। तो भैया ये बताइए कि क्लॉक एंड मतलब घड़ी से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? अभी उसका सिलेबस है तो बनेगा ही बनेगा। और जो आगे मतलब 7 फरवरी के बाद से जिनका एग्जाम है उनको क्या किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 सब्जेक्ट तैयार करके आओ। तो 4 सब्जेक्ट में क्या तैयार करें कि जो उनका कम से कम दिन में उनका सिलेबस कंप्लीट हो और अच्छा स्कोर कर सकें? कम से कम दिन के लिए नहीं बना होता है। आप कम से कम दिन में क्या कर रहे थे साल भर, अब कम से कम 4 दिन में पढ़ करके एग्जाम निकालने आए हैं। अच्छा, तो सर आपका कि मतलब 80 क्वेश्चन में मतलब कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 80 क्वेश्चन में देखो, जीडी का एग्जाम पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से अगर आप 80 में 80 नहीं करते हैं तो आपका नहीं होगा। अच्छा ये बात है। 80 में 80 क्वेश्चन कीजिए और 80 सही हो। 80 सही हो। अब मतलब मान लीजिए उसमें से कोई गलती हो गया, मतलब जीएस है बोल रहे हैं सब इतना डिफिकल्ट पूछ रहा है, आपको क्या लगता है जीएस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जीएस डिफिकल्ट पूछ रहा है, कह रहे हैं सब 2022 का 21 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई मेरी मानो तो मैंने कोई तैयारी नहीं किया है, ना सिलेबस देखा है, बस चले आए मुँह उठा। और 80 में 80 क्वेश्चन आप कर रहे हैं? आप तो विनोद वाली हाल कर रहे हैं। तो उसके बाद हो गया सब मतलब सब्जेक्ट पर चर्चा हो गया। तो अब लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मजाक से हट के बताएं तो साफ बात ये है कि जीडी का जो सिलेबस है और जो लेवल है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल। पिछली बार आपका कितना नंबर था?